नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 20 साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे, जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिए और कमेंट कर बताएं कि ये कैसा लगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एल्युमिनियम धातु निकाला जाता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि एल्युमिनियम धातु निकाला जाता है या एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस तरीक़ा से किया जाता है, कौन सा विधि होता है जिससे कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है। तो ये होगा विद्युत अपघटन विधि। क्या होता है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा क्या करते हैं हम एल्युमिनियम धातु को निष्कर्षण करते हैं। और इसका प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। क्या है? बॉक्साइड है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो क्या हो जाएगा अपना? बॉक्साइड हो गया। क्या हो गया? बॉक्साइड हो गया। और बॉक्साइड से ही अधिकतम मात्रा में एल्युमिनियम की प्राप्ति की जाती है। वैसा खनिज अयस्क कहलाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धातु प्राप्त की जाए। तो बॉक्साइड है जिससे कि अधिकतम मात्रा में क्या किया जाता है? एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। इसलिए एल्युमिनियम का मुख्य प्रमुख अयस्क में क्या आ जाएगा? बॉक्साइड आ जाता है। क्या आ जाता है? बॉक्साइड आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना बोलते हैं। ठीक है, बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना। नेक्स्ट प्रश्न है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन क्या कहला जाएगा? माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन क्या हो जाता है? फाइकोलॉजी। क्या हो जाता है? फाइकोलॉजी। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। कवक में संचित भोजन रहता है। जो कवक होता है वो उसमें भोजन संचित रहता है किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो कवक में संचित भोजन कहाँ पे रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ये पिछली बार ग्रुप डी में के एग्जाम में पूछा गया था और इस बार के एनटीपीसी एग्जाम भी उसमें भी पूछा गया था कि कवकों में संचित भोजन कहाँ पे रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो किससे बनी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। पादप किसको बोलते हैं? पेड़ पौधों को। क्या? किसको? पेड़ पौधों को हम क्या बोल देंगे? पादप बोलते हैं। नेक्स्ट है तो उसका कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा मेरा? 25 सेंटीमीटर। तो ये न्यूनतम दूरी है और मैक्सिमम क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फिनिटी होता है, यानी कि अनंत होता है। कम से कम 25 सेंटीमीटर पे हम स्पष्ट देख सकते हैं और दूर में मेरा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत कैसे हो जाएगा भाई? तो हम लोग सूर्य चंद्रमा को भी तारे को भी देखते हैं जो कि बहुत ही अनंत ऊंचाई पे उपस्थित है। तो मैक्सिमम अगर दूरी पूछेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। मीटर भी नहीं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? क्या है? ये भी प्रश्न पिछली बार ग्रुप डी में पूछा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई
और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो क्या बोला जाता है? आवर्धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवर्धन बोला जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई में हम वस्तु की ऊंचाई से भाग दे देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? आवर्धन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की? क्या है? हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की? तो हेनरी कैवेंडिश ने। किसने किया हाइड्रोजन गैस की खोज? हेनरी कैवेंडिश ने। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसे आप याद रखें ही। वीडियो याद करने का तरीका क्या है? बार बार आप सुने, बार बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार इस वीडियो को सुने और दोस्तों के पास शेयर भी करें, और हमारे चैनल रेल वाला 2.1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट है, एसिड का पीएच मान क्या होता है? क्या होता है? एसिड का पीएच मान क्या होता है? तो एसिड से संबंधित हमारे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, दो वीडियो बना हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं, जितने सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एसिड का पीएच मान क्या होता है, यानी कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान क्या हो जाता है? 7 से कम होता है, लेस देन 7, तो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ग्रेटर देन 7 तो क्षार हो जाएगा, और 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एसिड का लेस देन 7, 7 से कम। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध होता है क्या? तो इलेक्ट्रॉनों को गति करने में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित होने में, विद्युत धारा को प्रवाहित होने में क्या करता है? रोकता है, यानी कि उसे बाधा डालता है। ठीक है, तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने में जो बाधा डाले, जो रुकावट आए रास्ते में, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। और इसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। सिंबल इसका किस तरह से होता है? ऐसे करके हम लिखते हैं ओम को। नेक्स्ट है, मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। क्या होगा? घटेगा। जब हम किसी वायर का मोटाई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा, यानी कि मोटाई पे वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ये आवर्त सारणी का सबसे पहला मेंबर है हाइड्रोजन, और इसे ही भविष्य का हम क्या बोलते हैं? ईंधन कहते हैं, जिसका हेनरी कैवेंडिश ने खोज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्रव्यमान क्या होता है? गर्मी और प्रकाश पैदा होता है। तो ये जब गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा होगा तो फिर उसको क्या बोल देते हैं? दहन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? दहन बोल देते हैं। और दहन का ये डिफिनीशन भी है कि दहन वैसी प्रक्रिया है, या दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। क्या करती है? गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। ऑक्सीकरण और अवकरण होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? खुद से गर्मी और प्रकाश पैदा होगा, और अवकरण करने के लिए क्या होगा? गर्मी की जरूरत पड़ेगी। तो एक हो जाएगा ऊष्मा शोषी और एक हो जाएगा ऊष्मा छेपी हो जाएगा। ऊष्मा शोषी क्या होता है? ऊष्मा शोषी हो जाएगा जिस अभिक्रिया के होने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती हो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे
ऊष्मा शोषी, और ऊष्मा छेपी क्या होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे क्या हो, उसके फलस्वरूप क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप क्या हो, ऊष्मा पैदा हो, जैसे कि ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा पैदा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा छेपी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, सॉरी इस वीडियो में चलना लिखा गया है, क्या है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ क्या होगा, जलना शुरू करेगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उस पदार्थ का क्या कहेंगे, ज्वलन ताप कहेंगे। क्या करेंगे, ज्वलन ताप कहेंगे। जब भी हम किसी वस्तु को हीट करते हैं तो हीट करते करते एक ऐसा ऐसा नहीं होता है कि तुरंत वो हीट होके जलने लगता है, कुछ ना कुछ टाइम लगता है, और उस टाइम के पश्चात वो क्या करता है, जलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो जिस बिंदु पे वो जलना प्रारंभ करेगा उस बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे, ज्वलन ताप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज्वलन ताप बोलेंगे। तो इसका परिभाषा हो गया ज्वलन ताप का, कि जिस न्यूनतम बिंदु पर कोई वस्तु पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का क्या बोलेंगे, ज्वलन ताप बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, दहन के पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन के पोषक तत्व कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि वो जलने में सहायक कर रहा है, तो जो जो चीज़ जलने में सहायक करेगा उसे पोषक तत्व कर देंगे। क्या क्या पोषक तत्व होता है, उसका पदार्थ होना चाहिए जिसको कि जलना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहना चाहिए जिसको कि जलाने में सहायक होता है, और ज्वाला की ज़रूरत होगी जो उसको क्या करेगा, जलाएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, दहन की क्रिया के सहायक पोषक तत्व। नेक्स्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दहन के अपोषक है। क्या है, अपोषक है। जैसा कि मैंने बताया कि दहन के पोषक पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अपोषक तत्व है, यानी कि ये क्या करता है, आग को बुझा देता है, और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज अग्निशामक में करते हैं आग को बुझाने के लिए। क्लियर है। पानी का क्वथनांक बिंदु है। क्या है, पानी का क्वथनांक बिंदु है। तो पानी का क्वथनांक बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है पानी का हिमांक बिंदु। तो पानी का हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक बिंदु हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और हिमांक बिंदु क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, निश्चित ताप पर द्रव्य का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित ताप होता है जिससे क्या होता है कि द्रव्य जो है वो अपनी अवस्था को छोड़ देता है और वो वाष्प में बदलने लगता है। ठीक है, लिक्विड से क्या आने लगता है, वेपर में आने लगता है, और वो क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। क्लियर है। तो जिस निश्चित ताप पर कोई भी द्रव्य अपना द्रव्य की स्थिति छोड़कर वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, बदलना कर देता है, वो क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाष्पन का क्रिया। नेक्स्ट है, जिस निश्चित ताप पर वाष्प का जिस निश्चित ताप पर, यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जिस निश्चित ताप पर वाष्प जो है वो द्रव्य में बदलने लगेगा, वाष्प जो है वो क्या होगा, द्रव्य में बदलना शुरू हो गया, तो क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। ठीक है, संघनन कहाँ पे होता है, जब हम बर्तन में खाना बनाते हैं तो क्या होता है, वाष्प के थ्रू वो क्या होता है, बाहर उसका भाप निकलता है, और पुनः कुछ देर बाद ठंडा होने पे क्या होता है, वो
बर्तन के ऊपर में हम देखते हैं कि बॉयल किए वाटर को रख दिए, उसको ढक दिए किसी बर्तन से, तो कुछ देर ठंडा होने के बाद क्या होता है, उसके बर्तन के ऊपर वाला तल्ली में पानी के छोटे छोटा बूंद आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। वो वाष्प बनता है, वाष्प बनने के बाद क्या होता है, ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद वो द्रव में बदल जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, हम संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 20 इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को देखे हैं, जो आने वाले एग्जाम में और बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं सारे प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्न हम एक सीरीज के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें, याद रखने की कोशिश करें, ताकि आने वाले आपको एग्ज़ाम में काम करें। तो चलिए, इस वीडियो में इतने ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।